हेलो स्टूडेंट। मैं मोइनुद्दीन बीएमसीई के आज मैकेनिकल वाले पार्ट का हम चैप्टर नंबर 2 यानी फ्यूल एंड कंबशन का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। ये आखिरी लेक्चर है। ये हम इससे पिछले लेक्चर में हम भारात्मक संरचना वाला पार्ट कवर कर चुके थे। उसमें भारात्मक संरचना किसके ऊष्मीयमान ज्ञात करने के लिए करी जाती है इस्तेमाल, सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स के लिए, यानी ठोस व द्रव के लिए। अब आयतनात्मक संरचना यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रक्चर हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर गैसीय ईंधन के लिए। ये विधि गैस ईंधन के लिए प्रयोग की जाती है। गैस ईंधन का पूर्ण रासायनिक विश्लेषण करके उसके प्रमुख अवयवों को ज्ञात कर लिया जाता है। ये अवयव प्रायः मीथेन, ईथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन होते हैं। इनमें नाइट्रोजन क्रिया में भाग नहीं लेता। यदि मीथेन, ईथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा किसी गैसीय ईंधन के लिए ज्ञात हो तो उस गैसीय ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। सूत्र दे रखा है नीचे, HCV बराबर 40.2 इंटू CH4/100 प्लस 69.7 इंटू C2H6/100 प्लस 12.65 इंटू CO/100 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। अब ये 40.2 क्या दे रखा है, 69.7 क्या दे रखा है, 12.65 क्या दे रखा है और CH4 क्या है। तो 40.2 किसका? मीथेन का ऊष्मीय मान है। 69.7 ईथेन का ऊष्मीय मान है। 12.65 कार्बन मोनोऑक्साइड का ऊष्मीय मान है। और यहाँ पे CH4 क्या लिया है हमने? ये किसी ईंधन में के यौगिक में मौजूद मीथेन की प्रतिशत मात्रा जितनी दे रखी होगी वो रखेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। ऐसे ही ईथेन की जितनी दे रखी होगी वो C2H6 की जगह रख देंगे। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड की जितनी दे रखी होगी वो उसकी जगह रख देंगे, ठीक है। ये इससे क्या निकल आएगा? हमारा HCV हायर कैलोरीफिक वैल्यू निकल आएगा। अब देखते हैं नीचे, 1 मीटर क्यूब गैस ईंधन के दहन से mkg भाप बनती है। तो ईंधन का निम्न ऊष्मीय मान LCV क्या हो जाएगा? HCV माइनस 2.466 इंटू m, ठीक है। ये 2.466 क्या है? ये इसकी गुप्त ऊष्मा है। किसी गैस ईंधन में मीथेन, ईथेन तथा CO के प्रतिशत आयतन ज्ञात हो। 1 मीटर क्यूब गैस ईंधन के दहन के फलस्वरूप बनी भाप की मात्रा निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। क्या है? m बराबर 0.803 ब्रैकेट 2 इंटू CH4/100 प्लस 3 इंटू C2H6/100 प्लस 1 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड/100 kg पर मीटर क्यूब इन फ्यूल। यहाँ पर 0.803 kg बराबर 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब गैस का वेट कितना होगा? 0.803, ठीक है। इतना इसका द्रव्यमान होगा। देखते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। द्रव ईंधनों के विशिष्ट गुण। पहला है नोक रेजिस्टेंस, अभिघात रोध। दूसरा है श्यानता, विस्कोसिटी। तीसरा है वाष्पशीलता, वोल्टिलिटी। तो पहला देखते हैं अभिघात यानी नोकिंग। देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। अंतर्दहन इंजन में यानी इंटरनल कंबशन इंजन, अंतर्दहन इंटरनल कंबशन इंजन में ईंधन का दहन होता है तो गैस बनती है। सही बात है। जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल जलेगा तो क्या होगा? उसमें फ्लू गैसेस बनेंगी, गैस बनती है जो सिलेंडर में आगे बढ़ती है। ये गैस सिलेंडर में के पिछले भाग में मौजूद
संपीड़ित ईंधन को अति संपीड़ित कर देती है, यानी कंप्रेस्ड फ्यूल को और कंप्रेस्ड कर देती है, और उनका अचानक दहन होता है। इस अचानक दहन की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि को क्या कहते हैं? नोकिंग या डिटोनेशन कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं श्यानता। हाँ, पहले इसमें कुछ है। ऑक्टेन संख्या क्या होती है? ऑक्टेन संख्या देखते हैं। ये पेट्रोल ईंधन में नोकिंग करैक्टरिस्टिक्स को प्रदर्शित करती है। इसकी परिभाषा क्या होती है? ऑक्टेन संख्या आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन के एक मिक्सचर में आयतन के रूप में ऑक्टेन का प्रतिशत है, जो ईंधन के अभिघात लक्षणों से ठीक मेल खाता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगली हेडिंग देखते हैं श्यानता। विस्कोसिटी क्या होती है? द्रव प्रवाह के अंतर्गत इसके अणुओं के मध्य होने वाला घर्षण प्रवाह का विरोध करता है। इस प्रवृत्ति को श्यानता कहते हैं। यानी कोई फ्यूल बह रहा है जिसके अणुओं के बीच फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो वो आसानी से बह नहीं सकता। तो फ्यूल में क्या होना चाहिए? फ्यूल के लिए श्यानता, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। लिक्विड फ्यूल की श्यानता कम होनी चाहिए। अगला देखते हैं वाष्पशीलता। प्रत्येक द्रव वाष्पशील होता है, यानी वोलेटाइल होता है। उसकी ऊपरी सतह पर सदैव उसकी द्रव की कुछ न कुछ वाष्प बनी रहती है, यानी वेपर। वाष्प को वेपर कहते हैं। जो द्रव की सतह पर वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर डालती है। तापमान बढ़ने के साथ साथ द्रव का वाष्पीकरण भी अधिक होता है। जब उसका तापमान बढ़ाएंगे, उसे गर्म करेंगे, तो क्या होगा? वाष्पीकरण होने लगेगा। द्रव की वाष्पशीलता किसी तापमान पर बनने वाले वायु वाष्प अनुपात द्वारा प्रदर्शित की जाती है।